हाँ, तो अपन ने कल आपको जो भी स्लाइड मिली थी उसके अंदर आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कृति जैन ने एक ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल पूछा था, और प्रिया पंचोली ने एक ये वाला क्वेश्चन भी पुटअप किया था। तो अपन आज उनके को जो भी डाउट है उसको अपन क्लियर करते हैं। बात आती है जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, यदि f n to z देखेंगे और fx अपन को देगा 2x, इसी प्रकार gx अपन का है देखेंगे z to q और gx बराबर x plus 1/2 हो, तो अपन को क्या करना है, f और g और g और f दोनों ही अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बात करते हैं कि f जो मैपिंग है n to z है और g है वो z to q है। तो अगर अपन g और f निकालेंगे तो ये मैपिंग हो जाएगी n to q हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि अपन देखो अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहां से यहां और ये, तो यहां था अपन के पास क्या n था, n से z और z से q, तो ये थी f और ये था g। अब अपन इसको क्या करते हैं, g और f ज्ञात करते हैं, तो ये आ जाएगा n टू g और f इक्वल टू आ जाएगा n टू q आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपन संयुक्त फलन की परिभाषा के अनुसार g और fx इक्वल टू क्या होता है, g और कोष्ठक में fx हो जाएगा। fx का मान अपन फलन का मान यहां से 2x आ गया। अब अपन 2x g और 2x, तो g वाले फलन के अंदर x की जगह क्या रखते हैं, 2x रखते हैं, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये अपन को प्राप्त हो गया। और इसके बाद में देखो g और fx इक्वल टू आ गया अपन के पास 2x plus 1/2, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x का मान आप इनमें से कुछ भी रखोगे, इनका मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के अंदर आप 1 2 3 4 5 जो भी रखोगे, तो जो प्राप्त होगा मान वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। q का मतलब हो गया परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये तो बात आ गई। अब बात करते हैं अपन f और g की, जो बहुत अच्छी बात है, वो इसकी मैपिंग हो जाएगी, इससे उल्टा हो जाएगा, q टू n हो जाएगा। जैसे अपन इधर चलते हैं तो ये हो जाएगा n टू q, और इधर चलेंगे तो q से n की तरफ मैपिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन आगे, देखो f और g x संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसके अनुसार, तो f तो रह जाएगा बाहर और क्या आ जाएगा अंदर, कोष्ठक के अंदर gx। f है और gx फलन है, उसका मान अपन यहाँ ऊपर दे रखा, gx फलन का जो मान दे रखा वो मान अपन ने यहाँ पुटअप कर दिया। क्या है, x plus 1/2 आ जाएगा, ये है x plus 1/2। अब ये मान इसमें देखो, x की जगह अपन क्या रखते हैं, x plus 1/2, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, x plus 1/2। तो अपन ने देखो इसके अंदर रखा, तो x plus 1/2 और ये 2 बार ये इस x की जगह क्या हो गया, x plus 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपन को f और gx बराबर क्या हो गया, प्राप्त x plus 1 प्राप्त हो गया। अब बात आती है, फिर भी अपन ने लिखा कि f और g विद्यमान नहीं है। इसका कारण यह है कि जो ये राशि प्राप्त हुई है वो n के अंदर नहीं है, क्योंकि अपन ने जैसे इसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा था q, तो ये q के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे चल रहे हैं, तो इसका जो सैद्धांत है n के अंदर ये मान प्राप्त होना चाहिए। अब कैसे देखो, x कहां से बिलोंग कर रहा है, q से। q का मतलब होता है परिमेय संख्या, जैसे 1/2 रख दिया अपन ने, 1/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर भी 1/2, 1/2 plus 1 3/2, जो कि n में बिलोंग नहीं करता। तो इस प्रकार इसलिए ये f और g विद्यमान नहीं है। कहने का अर्थ है, जब भी अपन f और g या g ज्ञात करते हैं, तो जो राशि प्राप्त होती है वो उसके सह प्रांत में विद्यमान होनी चाहिए। अगर वो सह प्रांत में विद्यमान नहीं होती है, इसका मतलब वो f और g हो या g हो, जो भी है वो विद्यमान नहीं होगा। होगी बात आगे समझ में। फिर अपन इसी प्रकार उन्होंने दूसरा क्वेश्चन एक और पुटअप किया था कि निम्न 3 फलनों के लिए अपन को कौन सा साहचर्य गुणधर्म का अपन को सत्यापन करना, सिद्ध करना है। उसके लिए अपन को 3 फलन दे रखे, fx दे दिया, gx दे दिया और hx दे दिया। कहने का अर्थ ये 3 फलन अपन को दे रखे, उनकी मैपिंग भी दे दी। f की जो मैपिंग है
Z2N0 तो Z0 G की मैपिंग है वो Z0 से Q और H की जो मैपिंग है वो Q से R। एक यहाँ थोड़ी सी बात और भी आप देखना, ये वाली और यहाँ पर भी देखना ये वाली। इस जीरो का अर्थ है कि Z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस वाली संख्या भी आती है और माइनस वाली भी आती है, वो सारी संख्या होती है। तो इसके अंदर जीरो का मतलब जीरो वाली संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अपन ने देखा कि अगर z x का मान क्या हो जाएगा, जीरो होते ही z फलन विद्यमान नहीं होगा, मतलब उसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने लिखा z0 का मतलब z के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है फिर साहचर्य गुणधर्म। अब देखो साहचर्य गुणधर्म अपन ने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे दो फलन हो तीन फलन हो, तो अपन तीन फलन की बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है, ये बात अपन को सिद्ध करनी है। साहचर्य गुणधर्म का मतलब ये बात अपन को सिद्ध करने की, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। अब साहचर्य में क्या हुआ देखो, तीन फलन में से पहले आपने दो फलन ले लिया और फिर एक प्रकार, और या फिर कह रहा है पहले वाले पहले लो और बाद वाले दोनों को साथ में ले लो। कहने का अपन ऐसे कह सकते हैं, इसको देखो कि ए बी और सी, ये अपन के पास तीन राशि हैं, या इन दोनों को पहले ले लो और इसको बाद में रखो, और जो भी संख्या वो लगा दो। जैसे मान लो संख्या स्टार लग रही है, तो इन दोनों को साथ में रखो और इसको अलग रखो, या फिर इन दोनों को साथ में रखो और इसको अलग रखो। इस प्रकार का जो गुणधर्म होता है वो क्या कहलाता है, साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। तो इसी प्रकार अपन इसकी बात करें तो कुल मिलाकर अपन को ये बात है कि ये तीन फलनों में ये और ये बात अपन को सिद्ध करने के दोनों बराबर है या नहीं, जब x बिलोंग कर रहा है कहां से, n से बिलोंग कर रहा है। अब अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है h और g और, ठीक है, तीनों फलन आ गया और cos आ गया x। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को तो साथ में ले लिया पहले और f बाद में अकेला है, तो पहले f की बात करेंगे तो f अंदर चला जाएगा, ये आ गया f, ये दोनों बाहर आ गए, इसको एक मान लिया और इसको अलग मान लिया। जैसे अपन पहले मान देते हैं f और g, इस प्रकार ये एक हो गया ये एक हो गया, तो दो फलन के आधार पर करते हैं, तो ये फलन तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला गया। अब fx का मान ऊपर दे रखा है 2x, तो fx का मान अपन ने रख दिया 2x, हो गई बात। अब अपन को क्या है, ये x की जगह 2x आ गया अपने पास। अब मानते हैं वापस अपन के ये दो फलन वाला अपन वापस से संक्रिया काम में ले लेते हैं, तो दो फलन वाले में क्या एक फलन तो रहेगा बाहर और एक कहां चला जाएगा अंदर, तो ये g अंदर चला गया तो g ये 2x आ गया, और g वाला फलन देखो कहां है, ये रहा gx बराबर 1/x, तो यह x की जगह अपन क्या रखते हैं 2x, यहाँ x है और यहाँ x की जगह अपन क्या रख रहे हैं 2x, तो क्या आ जाएगा 1/2x आ गया अपने पास, और बाहर एक चले गया अपने पास। अब देखो अब कहां चले, x वाले फलन की ओर ध्यान चले, तो x यहाँ x वाले फलन में क्या है x है, और यहाँ x वाले x के फलन के अंदर क्या है 1/2x है, तो ये मान अपन यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा e की घात 1/2x, तो यही बात है जब यहाँ मान रखते हैं e की घात 1/2x, क्योंकि जब x था x की जगह 1/2x रख दिया अपन ने, तो इस प्रकार e की घात 1/2x अपन को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये अपन की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब बात करते हैं अपन राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखो h और g और x, कहने का पहले वाले फलन को अकेले रखा और दूसरे वाले दोनों को साथ में अपन ने ले लिया। अब बात करते हैं इसमें, तो इसको क्या पहले वाले को बाहर रहने दो, इन दोनों की बात करते हैं, तो दोनों अंदर चले गए, फर्क इतने का कि यहाँ दोनों अंदर चले गए जबकि यहाँ एक अंदर गए। अब दोनों अंदर चले गए, अब अंदर गया तो इसको पहले अपन हल करते हैं, तो पहले अंदर रहेगा और g बाहर जाएगा, ठीक है। अब fx का मान वही क्या रखेंगे 2x आ गया, और g के अंदर फलन के अंदर x की जगह 2x रखेंगे 1/2x आ जाएगा, फिर x वाले फलन में अपन x की जगह 1/2x रखेंगे तो e की घात 1/2x हो जाएगा, ठीक। वही चल रही दोनों में तो सेम ही बात है, पर ये भी ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये दोनों फलन बाहर ले रहे हैं और एक अंदर जा रहा है, और यहाँ एक फलन बाहर ले रहा है और ये दोनों अंदर जा रहे हैं, ये दोनों के अंदर अंतर है, बाकी आगे लगभग प्रक्रिया सेम ही चलेगी। तो आगे बात, तो देखो इसका मान ये आया और इसका मान ये अपन के पास प्राप्त हुआ, इसका मान ये प्राप्त,
तो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं इसका और इसका दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन का जो शास्त्रीय गुणधर्म है वो सत्यापित हो गया।